एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टेस्ट, जो कि हर रात 9 बजे होता है और आज तारीख है 11 दिसंबर 2023। चलिए आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं और मैं टेस्ट का शेड्यूल आप सबके सामने जारी कर दिया था, आप जाकर कम्युनिटी पोस्ट में देख लें। और उस शेड्यूल के हिसाब से आज है मंडे और आज हम सब करेंगे हिस्ट्री का टेस्ट, जिसमें आज का टॉपिक जो लिया गया है वो है प्राचीन इतिहास से। और प्राचीन इतिहास का दो महत्वपूर्ण टॉपिक लिया गया है। पहला है प्राचीन इतिहास के स्रोत, यानी जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, काफ़ी प्रश्न आते हैं। दूसरा जो लिया गया है टॉपिक वो सबसे महत्वपूर्ण है, इससे भी ज़्यादा, वो है प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, यानी कौन से लेखक द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि आपको देना है। ये टेस्ट जो है बिहार एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस वाले एस्पिरेंट देंगे। बीपीएससी वाले के लिए ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बीपीएससी का अलग टेस्ट होगा, इसलिए बीपीएससी वाले इसको स्किप कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। और वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी, इसके पीछे कुछ कारण था। आसपास जो है हमारे आसपास यहाँ पे कुछ भजन कार्यक्रम हो रहा था, तो उसी के लिए आवाज़ आ रही थी, तो इस कारण से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिलहाल पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मुद्रा शास्त्र, दूसरा है पैडोलॉजी, तीसरा है ऑस्टियोलॉजी, चौथा है मुद्रा कोष संचयन। अटेम्प्ट करेंगे, सिक्के के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मुद्रा शास्त्र। दूसरा है किस शासक ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए हैं? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुप्त वंश, दूसरा है कुषाण वंश, तीसरा है सातवाहन, चौथा है मुगल। अटेम्प्ट करेंगे, किस शासक ने शीशे के सिक्के सर्वाधिक जारी किए हैं? तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सातवाहन। सातवाहन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुप्त शासक, दूसरा है सातवाहन, तीसरा है कुषाण और चौथा है तुगलक। अटेम्प्ट करेंगे तीसरा प्रश्न। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर गुप्त शासक। चौथा है जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यहाँ पर उनकी विजय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण मिलता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कलिंगराज खारवेल, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय, चौथा है रुद्रदामन। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका, चौथा का हो जाएगा चौथा नंबर रुद्रदामन। ठीक है, तो जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन शासक से है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में कौन सही है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तर भारत का मंदिर नागर शैली, दूसरा है दक्षिण भारत के मंदिर को द्रविड़ शैली बोलते हैं, तीसरा है दक्षिणापथ के मंदिर को वैसर शैली बोलते हैं, चौथा है इनमें से सभी सही हैं। अटेम्प्ट करेंगे पांचवा प्रश्न। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी सही है। 6 है समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों का पूरा विवेचन किस अभिलेख में मिलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर एहोल अभिलेख, दूसरा है ग्वालियर अभिलेख, तीसरा है भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, चौथा है प्रयाग स्तंभ लेख। अटेम्प्ट करेंगे। समुद्रगुप्त संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था, वीणा बजाते थे ये। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रयाग स्तंभ लेख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, खरोष्ठी लिपि फारसी भाषा में किस ओर लिखी जाती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बाएं से दाएं, दूसरा है दाएं से बाएं, तीसरा है सीधी लिखी जाती है, चौथा है 1 और 3। अटेम्प्ट करेंगे 7वां प्रश्न। खरोष्ठी लिपि ब्राह्मी लिपि के बारे में आप सबको जानना चाहिए। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर दाएं से बाएं। 8 है गुप्त तथा गुप्तोत्तर काल की अधिकतर अभिलेख किस भाषा में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूनानी भाषा, दूसरा है संस्कृत भाषा, तीसरा है प्राकृतिक भाषा और चौथा है खरोष्ठी लिपि। अटेम्प्ट करेंगे 8वां प्रश्न। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्राचीनतम सिक्के का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, दूसरा है शीशे के सिक्के, तीसरा है सोने के सिक्के और चौथा है चांदी के सिक्के। अटेम्प्ट करेंगे 9वां प्रश्न। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गौतमी बलश्री, दूसरा है प्रतिहार नरेश भोज, तीसरा है कलिंग राज खारवेल, चौथा है बंगाल शासक विजय सेन। अटेम्प्ट करेंगे, ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यह अभिलेख काफ़ी आते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको याद रहना चाहिए। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11, इंडिका के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर टॉलमी, दूसरा है प्लिनी, तीसरा है मेगा अस्थनी, चौथा है हेनसांग। अटेंड करेंगे इंडिका के लेखक कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया है। 11 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर मेगा अस्थनीज। 12 है रास तरंगिनी किनके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कालिदास, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है विशाखा दत्त और चौथा है कलहन। 12वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कलहन। ये वही वाला है टॉपिक साहित्य एवं साहित्यकार प्राचीन इतिहास के। 13वां प्रश्न, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा गया है? इनमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यजुर्वेद, दूसरा है अर्थववेद, तीसरा है ऋग्वेद, चौथा है सामवेद। अटेम्प्ट करेंगे 13वां प्रश्न। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सामवेद। 14 है अर्थववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गोपथ, दूसरा है मैत्रियानी, तीसरा है ईशोपनिषद और चौथा है ऐतरेय। अटेंड करेंगे अर्थववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर गोपथ। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, किस वेद में धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, मंत्र, जादू टोना आदि अनेक विषयों का वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऋग्वेद, दूसरा है अर्थववेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है सामवेद। अटेम्प्ट करेंगे 15वां प्रश्न। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अर्थववेद। 16 है अर्थववेद में किस राजा को कुरुओं का राजा कहा गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर परीक्षित, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है पुलकेशिन द्वितीय और चौथा है विजय सेन। अटेंड करेंगे 16वां प्रश्न। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर परीक्षित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कलिंग राज खारवेल की काल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण किस अभिलेख में मिलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नासिक अभिलेख, दूसरा है मंदसौर अभिलेख, तीसरा है ग्वालियर अभिलेख और चौथा है हाथी गुफा अभिलेख। अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हाथी गुफा अभिलेख। 18 है पीटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ज्ञान, दूसरा है यज्ञ, तीसरा है टोकरी और चौथा है सिद्धांत। अटेम्प्ट करेंगे 18वां प्रश्न। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर टोकरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, भगवती सूत्र में किसके जीवन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गौतम बुद्ध, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा है महावीर, चौथा है मिनांडर। अटेम्प्ट करेंगे 19वां प्रश्न। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर महावीर। 20 है सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मत्स्य पुराण, दूसरा है अमरकोश, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है वायु पुराण। 20वां प्रश्न, सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक ग्रंथ का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपद का वर्णन किसमें मिलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंगुत्तर निकाय, दूसरा है आचारंग सूत्र, तीसरा है सूत पीटक, चौथा है भगवती सूत्र। अटेम्प्ट करेंगे 21वां प्रश्न। 16 महाजनपद में मगध, अंग ये सब आता है, आप सबको पता होना चाहिए। 21 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर अंगुत्तर निकाय। 22 है निम्नलिखित में कौन सही है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मौर्य वंश विष्णु पुराण, दूसरा है सातवाहन तथा शुंग वंश मत्स्य पुराण, तीसरा है गुप्त वंश वायु पुराण और चौथा है सभी सही हैं। अटेम्प्ट करेंगे 22वां प्रश्न। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सभी सही हैं। 23 नंबर देखते हैं हम सब। यूनान के प्राचीन लेखक में टेसियस का नाम प्रसिद्ध है, बताइए ये कहाँ के राज्य वैद्य थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इराक, दूसरा है ईरान, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है लेबनान। 23वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे आप सब। टेसियस नाम याद रखेंगे आप सब। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ईरान। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। किसने भारत का वर्णन फो क्यों की नाम से किया, जिसमें भारत को तीन एनचू कहा गया? ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ती एनचू को। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इत्सिंग, दूसरा है फाइयान, तीसरा है हैंसांग, चौथा है अलबरूनी। अटेम्प्ट करेंगे 24वां प्रश्न। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर फाइयान। फाइयान इज अ राइट आंसर। टोटल इस टेस्ट में 54 क्वेश्चन है, आप सब सारा बनाएंगे। 25 है इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हेरोडोटस,
दूसरा है यूरिपिडीज, तीसरा है थ्यूसीडाइड, चौथा है सुकरात। अटेम्प्ट करेंगे 25वां प्रश्न। ये तो इजी क्वेश्चन है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर हेरोडोटस। 26 है मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अश्वघोष, दूसरा है विशाखा दत्त, तीसरा कालिदास और चौथा है भास। 26वां प्रश्न। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर विशाखा दत्त। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। ये सारे प्रश्न आप अच्छे ढंग से तैयारी करके जाएं, एग्जाम में आपको दिखेगा। 27 है प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है जिसमें भारतीय पशु, पौधे और खनिज पदार्थ की जानकारी मिलती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रसमाला, दूसरा है नेचुरल हिस्टोरिका, तीसरा है ज्योग्राफी और चौथा है इंडिका। अटेंड करेंगे 27वां प्रश्न। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर नेचुरल हिस्टोरिका। 28 से चीनी यात्री फाइयान 5वीं सदी के प्रारंभ में किसके समय भारत आया था? उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है समुद्रगुप्त, चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अटेम्प्ट करेंगे 28वां प्रश्न। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 29। हेन सांग 7वीं सदी में किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है समुद्रगुप्त। अटेम्प्ट करेंगे 29वां प्रश्न। 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर हर्षवर्धन। 30 है किसकी भारत यात्रा का वृतांत CU की नाम से जाना जाता है, जिसमें 138 देश का विवरण मिलता है। भारत को इन्होंने इंतु कहा था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फाइयान, दूसरा है हेनसांग, तीसरा है पिलिनी और चौथा है अलबरूनी। अटेम्प्ट करेंगे 30वां प्रश्न। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर हेनसांग। ठीक है। प्रश्न संख्या 31। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार थे। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सूरदास, दूसरा है दंडिन, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है कालिदास। अटेम्प्ट करेंगे 31वां प्रश्न। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर दंडिन। 32 है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बाणभट्ट, दूसरा है चंद्रबरदाई, तीसरा है हरिसेन और चौथा है कालिदास। 32वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कालिदास। कालिदास इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मालविकाग्नि मित्र, दूसरा है अभिज्ञान शकुंतलम, तीसरा है जानकी हरणम, चौथा है कुमार संभव। अटेम्प्ट करेंगे आप सब 33वां प्रश्न। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर जानकी हरण। ये कालिदास जी द्वारा नहीं लिखी गई है। 34 है मेघदूतम और ऋतु संहारम किनके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तुलसीदास, दूसरा है कालिदास, तीसरा है कुमारदास और चौथा है सूरदास। अटेम्प्ट करेंगे 34वां प्रश्न। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कालिदास। कालिदास इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 नंबर। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नाट्य शास्त्र से, दूसरा है सुरसागर से, तीसरा है नाद विनाद से, चौथा है सूफी नामा से। सूफी सॉन्ग होता है, आप सब सुने भी होंगे। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर नाट्य शास्त्र से। 36 है कलहन द्वारा रचित रास तरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से, दूसरा है गीतों के संकलन से, तीसरा है कश्मीर के इतिहास से और चौथा है कृष्णदेव राय के शासन से। 36वां प्रश्न। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर कश्मीर के इतिहास से। क्वेश्चन नंबर 37 37वां प्रश्न। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वेदव्यास, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है सुखदेव और चौथा है वाल्मीकि। अटेम्प्ट करेंगे 37वां प्रश्न। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर पाणिनि। 38 है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अर्थशास्त्र, दूसरा है राजनीति, तीसरा है चिकित्सा और चौथा है धर्म। अटेम्प्ट कीजिए 38वां प्रश्न। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर चिकित्सा। चिकित्सा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 39वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कालिदास रघुवंश, दूसरा है भास स्वप्नवास वत्सम, तीसरा है सुबंधु कादंबरी और चौथा है हर्ष रत्नावली।
39 नंबर का सही आंसर क्या होगा बताना है आपको। 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, ठीक है। 40 है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डायोडोरस द्वितीय, दूसरा है डिमेट्रियस, तीसरा है स्ट्रेटो प्रथम, चौथा है मिनांडर। अटेम्प्ट करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन यानी 40वां प्रश्न। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिनांडर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम सब। 41वां प्रश्न, राजतरंगिणी के लेखक कलहन के समय शासक कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जय सिंह, दूसरा है हर्ष, तीसरा है गोविंद चंद्र और चौथा है जयचंद्र। अटेम्प्ट करेंगे 41वां प्रश्न। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, ये सब हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जय सिंह। 42 है, सौंदरानंद किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अश्वघोष, दूसरा है बाणभट्ट, तीसरा है भवभूति, चौथा है भास। 42वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे आप सब। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर अश्वघोष। सेशन अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। 43 नंबर क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बाणभट्ट, दूसरा है विशाखा दत्त, तीसरा है वात्स्यायन, चौथा है हर्षवर्धन। अटेम्प्ट करेंगे 43वां प्रश्न। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हर्षवर्धन। 44 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सितार, दूसरा है वीणा, तीसरा है सरोद और चौथा है तबला। 44वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। तो 44 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा नंबर वीणा। वीणा इज द राइट आंसर। आपके टेस्ट में 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 45 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पाणिनि, दूसरा है मनु, तीसरा है कौटिल्य और चौथा है कपिल। अटेम्प्ट करेंगे 45वां प्रश्न। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मनु। 46 है, मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर समाज व्यवस्था से, दूसरा है कानून से, तीसरा है अर्थशास्त्र से और चौथा है राज्य कार्य पद्धति से। 46वां प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए, मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर समाज व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन 47वां प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर धोई, दूसरा है देवपाल, तीसरा है जयदेव और चौथा है धर्मपाल। अटेम्प्ट करेंगे गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर जयदेव। 48 है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कालिदास, दूसरा है विष्णु शर्मा, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है रैदास द्वारा। 48वां प्रश्न। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर विष्णु शर्मा। ये बहुत बार आया है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 49 49वां प्रश्न, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन कौन थे मतलब? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रामानुज, दूसरा है कौटिल्य, तीसरा है अमृत सेन और चौथा है भास्कराचार्य। अटेम्प्ट करेंगे 49वां प्रश्न। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भास्कराचार्य। 50 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कपूर मंजरी हर्ष, दूसरा है मालविका अग्निमित्र कालिदास, तीसरा है मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, चौथा है सौंदरानंद अश्वघोष। आपको बताना है इन चार में से कौन गलत है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर कपूर मंजरी हर्ष द्वारा नहीं लिखी गई है। प्रश्न संख्या 51 51वां प्रश्न देखते हैं हम सब। स्वप्नवास वदतम के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कालिदास, दूसरा है भास, तीसरा है भवभूति और चौथा है राजशेखर। अटेम्प्ट करेंगे 51वां प्रश्न यानी 51। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर भास। 52 है, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानीय मान की खोज की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भास्कर, दूसरा है वराहमिहिर, तीसरा है ब्रह्मगुप्त और चौथा है आर्यभट्ट। अटेम्प्ट कीजिए 52वां प्रश्न। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आर्यभट्ट। आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी दो क्वेश्चन यानी 53 और 54। 53 है, कलहन कृत यानी कलहन द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10 और चौथा है 11। अटेम्प्ट करेंगे 53 नंबर।
तो 53 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 8। 54 है मिलिंद पहनो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। यह भिक्षु कौन थे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नागार्जुन, दूसरा है नागभट्ट, तीसरा है नागसेन और चौथा है कुमारिल भट्ट। 54 नंबर अटेम्प्ट करेंगे 54वां प्रश्न। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर नागसेन। तो ये था 11 दिसंबर 2023 का आपका रात 9 बजे वाला टेस्ट, जिसमें आज का टॉपिक हम सब प्राचीन इतिहास से लिए। शेड्यूल मैं बता चुका हूं आप सबको। देखिए सोमवार, उसके बाद बुधवार और शुक्रवार, इस 3 दिन में आपका जीके होगा, यानी जो आर्ट्स पेपर है सामाजिक विज्ञान, जिसमें भूगोल, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सारे आ जाते हैं। तो ये इस 3 दिन में इस टॉपिक का टेस्ट होगा, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। बाकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को साइंस का टॉपिक का टेस्ट होगा। यानी कल जो आपका टेस्ट होगा, यानी 12 दिसंबर 2023 का जो टेस्ट होगा वो विज्ञान से लिया जाएगा। ऐसे हम सब कर करके डेली टेस्ट लेंगे, क्योंकि बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय जो है उसका एग्जाम मार्च में होने वाला है। तब तक हम सब काफ़ी प्रश्नों की संख्या कर लेंगे। मुझे लगता है 1000 प्लस तो कर ही लेंगे, उससे ज़्यादा ही कर लेंगे। तो आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे हल करने में सक्षम होंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और एक लाइक कर लेंगे। इसका PDF अगर पाना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं इन्फॉर्मेशन सारा अपडेट करता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।